या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। मधुसूदन ने इस दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता रहता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले के लिए वह रात्रि के समान है। इस श्लोक में केशव ने रात और दिन दो शब्दों का प्रयोग कर सामान्य और स्थित प्रज्ञ प्राणी की मन स्थिति को विश्लेषित करने का प्रयत्न किया है। आइए तो पहले हम रात और दिन पर ही चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम सभी इस तथ्य से तो अवगत हैं कि रात और दिन में मनुष्य की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। दिन सदैव कर्मठता, जागरूकता, आशा, नवीनता और प्रकाश का द्योतक है, जबकि रात्रि अंधकार, निद्रा, विश्राम और अकर्मण्यता के साथ जुड़ी हुई है। संसार का प्रत्येक प्राणी कुछ अपवादों को छोड़कर रात्रि और दिन में इसी प्रक्रिया से गुजरता है। संसार के सारे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण कार्य दिन में ही किए जाते हैं। जागृत अवस्था में ही कोई व्यक्ति अपनी भौतिक उन्नति की राह ढूंढ पाता है, किंतु एक सत्य यह भी है कि हमारे अंदर भी एक पूरा का पूरा संसार है, और अगर हम अपने नेत्र बंद कर स्वयं को बाहर के संसार से पृथक कर लेना, तो उस अंदर के संसार में हम प्रवेश करते हैं और तब सब कुछ बदल जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नेत्र खुले तो उजाला, बाहरी संसार से संपर्क, और नेत्र बंद किए तो अंदर के संसार में प्रवेश। यही तो दिन और रात का फर्क है। दिन अर्थात भौतिक सुखों, उपलब्धियों और भौतिक संसार से जुड़ाव, और रात्रि अर्थात उस भौतिक संसार से परे जो कुछ और है, उससे जुड़ाव। हम अपनी अनेक पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं कि ऋषिगण भौतिक संसार और भौतिक सुखों की चिंता छोड़कर अपना सारा समय ध्यान में लगाते थे। अब ध्यान नेत्र खोलकर तो हो नहीं सकता, नेत्र बंद करके ही होगा, अर्थात दिन की जितनी कार्य प्रणाली है उससे दूर होकर ही होगा। अब आइए इस श्लोक की उस प्रथम पंक्ति की ओर चलते हैं, जहां गिरिधर कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस स्थिति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है। स्थिर प्रज्ञता पर तो हम काफी चर्चा पिछले श्लोकों की व्याख्या करते समय कर चुके हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है, इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। एक पंक्ति में जो सुख और दुख में समान रहे, वह स्थित प्रज्ञ है। यह मुरलीधर हमें समझा चुके हैं। यहीं पर इस श्लोक की प्रथम पंक्ति का रहस्य उजागर होना शुरू होता है। मान लीजिए कि किसी भी कारणवश आपकी सुख सुविधाएं आपसे दूर हो जाएं, तो आपको क्या लगेगा? आप घोर निराशा में डूब जाएंगे। हर ओर आपको अंधकार ही अंधकार नजर आएगा।
अवसाद आपको घेर लेगा। आपके लिए दिन और रात्रि में कोई अंतर नहीं रहेगा। किंतु यदि आपने थोड़ी सी भी स्थित प्रज्ञता की स्थिति प्राप्त कर ली है तो इसका आप पर असर नहीं पड़ेगा और आपका विवेक जागृत रहेगा और आप निरंतर उस आनंद में स्वयं को महसूस करते रहेंगे जो चिंतन, मनन और सृजन से प्राप्त होता है। आप उस चेतना से जुड़े रहेंगे जो सर्वत्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील मानव उस आनंद से वंचित रहता है जो वास्तविक आनंद है, जिसके लिए भौतिक सुख या दुख का कोई महत्व नहीं। ये आनंद ही तो परम चेतना की अनुभूति है। माधव इसीलिए अगली पंक्तियों में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ प्राणी के लिए वे कार्यकलाप जो भौतिक वस्तुओं के माध्यम से सुख प्राप्ति के लिए किए जाते हैं रात्रि के समान है, जिनमें उसे कोई आनंद नहीं मिलता। और जिन्हें सामान्य प्राणी रात्रि के समान शून्य काल मानता है, उन स्थितियों में स्थित प्रज्ञ अपने आनंद में डूबा रहता है। वह काल उसके लिए दिन के सदृश ही होता है। धन्यवाद।